हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 3C का कैप्सूल 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 3C का कैप्सूल 2। हमने बेटा इस एक्सरसाइज में हम आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं आपके सामने। हमने कैप्सूल 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक डिस्कस कर लिया था। और बेटा इस एक्सरसाइज में क्या है कि वही एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम याद रखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें क्या पढ़ा था, ये कंडीशन एक बार कोई रिवीजन लेते हैं, उसके बाद इसके आगे कैरी करते हैं। तो बेटा क्या था, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था आपने कि यदि कोई दो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, यदि कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होता है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये कंडीशन पहले। दूसरी कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी, ठीक है। सॉरी, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। यहाँ पे कैसे हल होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन थी और ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे हम। कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हमने, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा, ठीक है। तो आज हम 9 क्वेश्चन पर लेकर आए हैं और इस एक्सरसाइज से बेटा इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। तो आज समय ना वेस्ट करते हुए इन सम्सों को स्टार्ट करते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये बोर्ड के एग्जाम में आया भी था। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की एक संख्या कौन सी होती है, ठीक है। आपके सिलेबस में 2 अंकों की एक संख्या है, वैसे 3 अंकों की एक संख्या भी होती है बेटा। कि 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है बेटा, हमेशा ये होती है 10x + y। इसे नोट कर लीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है, 10x + y। 2 अंकों की एक संख्या, टू डिजिट नंबर है ये, 10x + y। यहाँ पे x और y अंक होते हैं और ये संख्या क्या होती है, 10x + y। और x और y क्या है, अंक। तो वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, और ये भूलिएगा मत, क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है, तो 10x + y, ठीक है बेटा। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी बेटा और पिता वाले सवाल हो तो हमेशा जो भी जोड़ घटा करते हैं हम, वो किस में करते हैं बेटा, गुणा करते हैं। वो किसकी आयु में करते हैं, बेटे की आयु में करते हैं, क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है, क्या 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है हमेशा, 10x + y। 2 अंकों की एक संख्या 10x + y। मैं लर्न भी करा दूंगा आपको। तो हम सम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे कैरी करते हैं हम, तो समझिए। क्या हो गया, चलिए तो देखिए इसे डिस्कस कर लेते हैं एक मिनट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 10। यदि संख्या में से 18 घटाया जाए तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, IMP वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इसे तैयार रखना है आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ द ये क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10 if 18 is subtracted from the number the digit of the number change find the number। तो नंबर निकालना है। सुनिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 10। यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो हमें संख्या बतानी है, ठीक है। और तरीके भी हैं सॉल्व करने के, वो बता दूंगा, पहले आप जान लीजिए। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देख रहा है सुमित जी, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मैं माना 2 अंकों की एक संख्या, माना 2 अंकों की एक संख्या, क्या मान ली हमने, 10x + y है, ठीक है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है बेटा, केस फर्स्ट में ये बोल रहा है, सुनिए, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 10। तो यहां पे लिख लेते हैं, अंक क्या है, 10x + y। में x और y अंक होते हैं और पूरी संख्या क्या होती है, 10x + y। तो अंकों का योग कितना दे रखा है, 10। तो x + y का मान हो गया 10। और दूसरी का केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में ये बोल रहा है, सुनिए एक बार, कि यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो भाई सुनिए, संख्या क्या है, 10x + y। तो सुन लीजिए क्या बोल रहा है कि संख्या से क्या घटाया जाए, संख्या से 18 घटाया जाए। तो संख्या हमारी यही तो है, 10x + y। 10x + y में से क्या करा जाए,
18 घटाया जाए तो अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अंक क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई अंक है तो अंक बदल जाते हैं, क्या हो जाएंगे 10y प्लस एक्स हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 18 को दले जाओ, ये तो 10x है, इस x को दले के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये y है इसके दले के आएंगे तो माइनस का 10y, 18 y के लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। देखो 10x में से 1 गया x गया तो कितना बचा 9x, 10y में से y गया तो कितना बचा 9y इक्वल टू कितना बचा 18। यहाँ से देखिए 9 क्या आ गया कॉमन, तो 9 कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस वाई इक्वल टू 18। 9 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, ये 2 बार। नीचे जाने पे समझिए दिख रहा है कि नीचे जाने पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 9 से ये 2 बार कट गया। अब इधर कर लेते हैं, तो देखिए हमारा ये आ गया है x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम किस विधि से सॉल्व कर लेते हैं, सबसे अच्छा वही वाला मेथड है, कौन सा, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए नाउ हमें क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अब क्या करते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ऐड करने पे देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इससे ही देखिए कट गया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, ये बचा x और x कितना हो गया 2x, और 10 और 2 कितना हो गया 12। अब देखिए फिर से कैंसिल आउट कर देते हैं, कलर ले लेते हैं दूसरा, तो 2 से कितने बढ़ गया, ये 6 बार कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बचा बेटा x आ गया, ये x इक्वल टू कितना आया 6। तो देखिए काजू कतली में पैक कर देते हैं ऐसे, दीपावली पे आपने खाई भी होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई बेटा, तो ये तो x हो गया। अब x के बाद हमें निकालना है क्या, y निकालना है। तो देखिए y निकालने के लिए मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। अभी x की वैल्यू किसमें लगा दो, इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिख रहा है समझ जी। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि यही तो है x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें क्या निकालना है, x तो हमारा निकल आया है, x की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया बेटा, ठीक है। तो देखिए हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमें दो अंकों की एक संख्या निकालनी है। तो देखिए जब दो अंकों की एक संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं हम, देखना अब देखो नाउ दो अंकों की एक संख्या कौन सी है वो देख लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या वो क्या है बेटा, वो ये है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए 10 तो 10 है, x की वैल्यू पुट कर दो, 10 मल्टी x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये निकल आएगा 10 6 60 प्लस 4 कितना हुआ 64। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मतलब ये आंसर हो गया। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से इस सवाल को देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है 10, यदि अंकों को बदल दे यदि संख्या में से कितना घटा दिया जाए 18 घटा दिया जाए तो अंकों के अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो संख्या बतानी थी हमें, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने संख्या मान ली, क्या थी संख्या हमारी 10x प्लस वाई, और पहले केस में ये बोल रहा है कि अंकों का योग कितना है, अंक क्या है इसमें x और y अंक है, तो अंकों का योग कितना दे रखा है 10, तो x प्लस वाई और 8 10 हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि संख्या, ये संख्या यही तो है 10x प्लस वाई, संख्या में से क्या कर दिया 18 घटा दिया, तो अंकों का अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे x है ये y है, जब बदल देंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या है, संख्या में से क्या घटा दिया 18 घटा दिया, तो अंक क्या हो गए बदल गए, तो x जगह तो y हो गया, y की जगह x हो गया। फिर हमने क्या कहा, ये 10x है, इस x को इधर ले गया, ये माइनस का हो गया, ये y यहीं पे यही है, इस 10 को इधर ले गया, ये माइनस का हो गया, ये 18 को इधर ले गया तो ये प्लस का हो गया। देखो 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, 10y में से y गया तो कितना बचा 9y, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, 9 से 18 बार कट गया, 9 से ये कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, तो ये यहाँ तक है बेटा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। फिर हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, इन दोनों को ऐड करा तो y से y कट गया, x और x कितना हुआ 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब फिर हमने समीकरण 1 पे चले गए, समीकरण क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान यहाँ पर लगा दिया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो गया 4। तो अब दो अंकों की 2 डिजिट नंबर क्या है, इंग्लिश में भी जान लीजिए, अगर इंग्लिश में पता करना है आपको, तो 2 डिजिट नंबर हमेशा क्या होता है बेटा, यही होता है 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू कितनी है 6, वाई की वैल्यू कितनी है 4, 10 6 60 और 4 64, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बेटा 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, एक बार सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो इस क्वेश्चन में
कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 8 गुना करके एक जोड़ने पर या अंकों के अंतर को 13 गुना करके दो जोड़ने पर प्राप्त होती है। सुन लीजिए एक बार फिर से, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग को 8 गुना करके एक जोड़ने पर, अंकों के योग को 8 गुना करके एक जोड़ने पर या अंकों के अंतर को 13 से गुना करके दो जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो संख्या बतानी है, ठीक है। इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8 and adding 1 or by multiplying the difference of the digit by 13 and adding 2 find the number। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वही लिखेंगे हम, क्या ये सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन में वही लिखते हैं, माना दो अंकों की एक संख्या, माना दो अंकों की एक संख्या क्या है बेटा, 10x प्लस वाई है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या क्या मान ली हमने, 10x प्लस वाई मान ली, ठीक है बेटा। तो आप केस फर्स्ट में बोल देते हैं, देख लेते हैं केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों को योग को 8 से गुणा करके एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाती है, संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे छोटा कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए इधर सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो बड़ा सॉल्यूशन है थोड़ा सा, तो पूरे पैनल पे आएगा और ये पैनल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पूरा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा कि सबसे पहले हमने क्या करा, माना दो अंकों की एक संख्या, तो हमेशा दो अंकों की एक संख्या क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई, दो अंकों की एक संख्या क्या मान ली हमने, 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो केस फर्स्ट कर लेते हैं इसका। तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए, केस फर्स्ट में बोल रहा है हमसे दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग को 8 से गुणा करके, तो अंक क्या है बेटा, x और y, अंकों के योग को 8 से गुणा करके एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाती है, संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई प्राप्त हो जाती है। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया, ये 8y हो गया, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसे इधर ट्रांसफर कर लो बेटा तो इसे चलो y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8y माइनस वाई इक्वल टू इस x को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस 8x। तो ये कितना हुआ बेटा, और इस 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है बेटा। तो देखो 8y में से y गया तो कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ से 10x में से 8x गया तो 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1/7। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड देख लेंगे फिर, इसके बाद देखिए इक्वेशन सेकंड भी बनाते हैं, फिर छोटा कर लेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी। तो सेकंड बार क्या बोल रहा है वो हमसे, कि ये बोल रहा है कि अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके। तो केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 में इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाना ही है कि अंकों के अंतर, एक्स और वाई अंक है, इस अंकों के अंतर में 13 से गुणा करके, कितना 13 से गुणा करके दो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाती है, वो संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या तो आप जानते हैं 10x प्लस वाई। तो देखिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया था आपका 13x और ये क्या हो गया, माइनस का 13y, ठीक है 13x माइनस 13y और ये प्लस का 2 इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसे भी कैलकुलेट कर लेते हो। देखिए इस 10x को इधर ले आओ तो 10x माइनस का 10x हो जाएगा, ये 13y को उधर भेज दो, 2 को भी उधर भेज देंगे तो 13y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14y, और प्लस का और सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 13 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू हो गया आपका 14y माइनस का 2। इस 2 को इधर ही रखिए तो ये आ गया आपका इक्वेशन 14y इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके बेटा, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपके मान के चलिए ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा सुमित जी थोड़ा सा स्क्रीन सही दिख रही है। तो देखिए ये हो गया हमारा 14y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ y की वैल्यू लगा देते हैं बेटा। देखो 14 तो 14 है, y की वैल्यू ये रख दीजिए आप 2x माइनस 1/7, ठीक है 2x माइनस 1/7 इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके बेटा, तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखिए ब्लैक से काट देते हैं अब की बार। तो इस 7 से ये कितनी बार गया, 2 बार कट गया, ठीक है। फिर ब्लू से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, 2 का 1 में हुआ कितना हुआ 2 इक्वल टू 3x प्लस 2। ये आ गया बेटा। तो देखो 3x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 2, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 प्लस 2। अब देखिए
4x में से 3x क्या हो जाए, x इक्वल टू कितना आया 4। अब ये वैल्यू कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये रही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट यही तो है बेटा, y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 7, 2x माइनस 1 अपॉन 7। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू ये आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के 4 लगा दीजिए माइनस 1 अपॉन 7। तो देखो 4 टू जा 8 में, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7। तो यहाँ लगा देते हैं 7 अपॉन 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, तो ये आ गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें क्या निकालना है बेटा, 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो 2 डिजिट नंबर भी निकाल लेते हैं, देखना सुमित जी थोड़ा दिख रहा है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो 2 अंकों की एक संख्या 2 डिजिट नंबर। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 10x प्लस वाई होता है बेटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी कितनी निकली थी 4, प्लस y की वैल्यू कितनी है 1। तो 10 4 जा 40 और 1 कितना हो गया 41। तो यही क्या है 2 डिजिट नंबर है आपका आंसर, ठीक है। तो ये 41 इसका आंसर हुआ। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 10th क्वेश्चन कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन पर मूव होते हैं, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन का देखिए, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि इसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, यदि हर से 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो संख्या बताओ, संख्या बताओ या भिन्न बताओ, यही होगा, फ्रैक्शन बताओ। तो बेटा जान लीजिए कि जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो क्या होती है कि ये x अपॉन वाई फ्रैक्शन मान लीजिए, इसे बोलते हैं अंश ऊपर वाले को, और इसे क्या बोलते हैं हर, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसे क्या बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये बन जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्रैक्शन, ठीक है। अंश बटे हर इसे क्या बोलते हैं भिन्न हिंदी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है हमारे साथ, इसे हम इसी पे ग्रीन ग्रीन पे ही सॉल्व कर देंगे क्योंकि छोटा रहेगा सॉल्यूशन, बस बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, कि यह बोल रहा है कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि इसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना भिन्न का, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रैक्शन का, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अंश x और हर y मान लिया। तो भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, भिन्न हो जाएगी आपकी x अपॉन वाई, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। अब केस 1 में क्या बोल रहा है वो जानिए। केस 1 में ये बोल रहा है, सुनिएगा, एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि इसके अंश में कितना जोड़ा जाता है 1 जोड़ा जाता है। तो देखिए ये x है और ये y है, अंश ऊपर वाला होता है, अंश में 1 जोड़ा जाता है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है कि y का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, तो y का 1 करेंगे तो y रहेगा, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो इसे हम किससे सॉल्व करेंगे बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखिए ब्लू कलर ले लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन बनने में थोड़ा आपको पकड़ने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। केस 2 में क्या बोल रहा है वो, केस 2 भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका 2 केस है इसमें। ये बोल रहा है यदि हर से 1 घटाया जाए, ठीक है, तो भिन्न क्या है हमारी x अपॉन वाई, इसके हर में क्या 1 घटाया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है बेटा 1/4 हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 4x इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है 3x प्लस 3 माइनस 1। इसे रीजन दे देना, ये किससे करा है हमने, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए इस x को इधर ले जाओ, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से बन गया तो 2, 4 में से 3 गया तो कितना बचा x, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 2। अब हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, y की वैल्यू और निकालनी है। अरे क्या हो रहा है, ये पूरा जाएगा क्या, x इक्वल टू 2 आ गया बेटा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y निकाल लेते हैं। तो y क्या है, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की यही तो है हमारी, y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 3। तो y इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है 2 प्लस 3। तो देखना 3 2 जा 6 और 3 कितना हो गया 9। तो हमारे पास x भी आ गया y भी आ गया। तो ये फ्रैक्शन निकाल लो, या हिंदी में क्या बोलते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या थी हमारी x अपॉन वाई। तो देखिएगा x कितना निकला है हमारा, x निकला है 2 और y कितना निकला है, y निकला है 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/9। यही क्या है आपका
फाइनल आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन में ये बोल रहा था एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि इसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और यदि इसके हर में 1 हटाया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार फिर से कि क्या है। हाँ ये है, तो माना भिन्न का अंश कितना मान लिया x तथा हर कितना मान लिया y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी x/y। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश यानी न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाता है और हर सेम टू सेम रहता है, तो ये भिन्न कितनी होती है 1/3 हो जाती है फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का y का 1 में कह रहा तो y हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3x+3। अब केस 2 में बोल रहा है कि डिनोमीटर में 1 माइनस किया जाता है तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 का x में किया तो 4x = y - 1। अब यहाँ से क्या करा हमने, 4x तो 4x है, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू है 3x+3, तो यहाँ लगा दिया 3x+3 - 1 चल ही रहा है, इस 3x को इधर ट्रांसफर कर रहा है, 4x - 3x और 3 में से बन गया तो 2 बचा, 4x में से x किया तो यहाँ से x बचा, x = 2 आ गया। अब ये बेटा वैल्यू हमने किस में लगा दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y = 3x+3, तो y = 3 और x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी है 2, 3 × 2 + 3, 3 × 2 = 6, तो 3 9 हो गया, तो x/y निकाला तो 2/9 आ गया। ठीक है, तो ये हमने 11th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। हम 12th क्वेश्चन पे मूव होते हैं बेटा। देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संतरों और 12 सेबों का मूल्य कितना है, 9 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 3 संतरों और 12 पैसों का मूल्य कितना है, 9 रुपये 60 पैसे, और 5 संतरों और 7 सेबों का कुल मूल्य कितना है, 60 रुपये 90 पैसे। तो सेबों का प्रति दर्जन मूल्य बताना है, कितना प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में कितने सेब होते हैं बेटा, 12 सेब होते हैं, तो एक मतलब 12 सेब कितने रुपए के होंगे। ठीक है, और किसका बताना है बेटा, सेबों ही सेबों का बताना है, संतरों का नहीं बताना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेबों का प्रति दर्जन मूल्य बताना है, यानी 12 जो होंगे सेब कितने रुपए के होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे छोटा कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, वो दिख भी जाएगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो सवाल तो मैंने पढ़ ही दिया है आपको, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा सॉल्व कर देख लीजिएगा। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 संतरों और 12 सेबों का कुल मूल्य कितना है, 9 रुपये 60 पैसे है। तो हम मान लेते हैं पहले कि हमने माना संतरों को इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं ना, माना संतरों तथा सेबों का मूल्य रुपये x तथा रुपये y है। ठीक है, एक संतरे का। अब देखिए केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, वो एक संतरे की कीमत x रुपये और एक सेब की कीमत y रुपये है। तो देखिए 3 संतरों और 12 सेबों, तो 3x + 12y, इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 9 रुपये 60 पैसे, 9.60। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड के दोनों ये काफ़ी इजी हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में क्या बोल रहा है, इक्वेशन में सेकंड में बोल रहा है हमसे 5 संतरों और 7 सेबों का, यानी 5x + 7y, इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है बेटा, इन दोनों का मूल्य दे रखा है 6 रुपये 90 पैसे, 60.90। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब मैंने ये बताया था आपको, ये क्या पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है कि सेबों का प्रति दर्जन मूल्य, तो सेब कितने माने हैं बेटा, हमने सेबों की कीमत कितनी मानी है, 22 मानी है, तो एक सेब की कीमत 22 मानी है, तो प्रति दर्जन पूछ रहा है, यानी 12 सेबों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो एक सेब की कीमत y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेबों का आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं कि ये किससे ज़्यादा सही रहेगा, 3 4, चलो ठीक है इसे कर लेते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं इधर, चलो इधर ही से कर लेते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है 3x + 12y, केयरफुली सॉल्व करिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, 9.60। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है 5x + 7y = कितना दे रखा है 6.90। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो एलिमिनेशन का सबसे अच्छा मेथड वही है बेटा कि इधर हमने किसका गुणा कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर किसका कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए 5 का 3 में करा तो कितना हुआ, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं आपका, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। नीचे तक दिख रहा है क्या सुमित जी, देखना कहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो देखिए 5 का 3 में करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 = 15, और 12 5 कितना हो गया 60 भाई। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो 0 का 0 में करा तो 0 हुआ, और 6 5 30 का 0 हुआ, कैरी लगा 3, तो कितना हो गया 9 5 45, और 3 कितना हो गया 48। ठीक है, ये तो 48 आ गया। 3 का भी कर दीजिए, कितना हो गया 5 3 15x हो गया, ये
इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि 3 क्या करेंगे, 7 3 कितना हो गया 21y हो गया, इक्वल्स टू इधर भी मल्टीप्लाई कर, 0 का 0 और ये कितना 9 3 27 का 7, कैरी कितना लगा 2 और 6 3 18 और 2 कितना हुआ 20। अब देखिए सेम साइन है तो इस इक्वेशन को मैं साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैसे सेम साइन है तो लिख भी सकते हैं हम, सीधा लिख दीजिए घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए जैसे ही ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ब्लैक से कैंसिल आउट कर देते, देखो 15 से 15 कट गया। अब देखो आपकी मम्मी ने 60 रुपये दिए थे, 21 रुपये आपने खर्च कर दिए, 60 में से 21 गए तो कितने बचे 39 बचे बेटा, इधर हुआ 39 वाई, ठीक है। और इधर देखो 48 रुपये और 20, इधर कैरी ले लो, 0 में से 0 गया तो कितना बचा 0 बचा, ठीक है। इधर देखो कैरी लिया तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा, और 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3 बचा, डेसिमल लगा लिया तो यहाँ देखिए 7 बचा है, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ से ये आ गई वैल्यू बेटा आपकी 27.30 अपॉन 39, ठीक है। तो अब आपको ये से कैंसिल आउट करना है, तो सबसे अच्छा है इसे 13 से कैंसिल आउट कर लिए, तो देखिए 13 3 कितने होते हैं 39, ब्लू से काट लीजिए तो ज़्यादा और क्लियर दिख जाएगा आपको, क्या है 13 3 कितने होते हैं 39, 13 2 कितने होते हैं 26, 1 बचा, 13 1 कितने होते हैं 13, तो ये आ गया 0, 3 से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21, तो 0.7 आ गया। तो एक सेब कितने रुपए का आया बेटा 0.70 रुपए का, ठीक है। ये एक सेब की कीमत आई, वो प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो ठीक है, तो प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो देखिए प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो एक सेब जब 0.70 प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो मैंने बताया था किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। तो 0.70 का एक है तो 12 का और गुणा कर दीजिए 12 7 कितने होते हैं 12 7 84, तो ये हो गया बेटा 0 पॉइंट कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ नीचे देखिए 0 का 0 और 12 7 84 84 और 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो 8 रुपये 40 पैसे, ठीक है। ये तो बहुत सस्ते से है बेटा, एक दर्जन सेब 8 रुपये 40 पैसे के मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा सुमित जी, ठीक है। तो देखिए सेब बहुत सस्ते हैं बेटा, सेब खाइए आप, लाल लाल रहेंगे और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। एक दर्जन सेब कितने रुपए के हैं 8 रुपये 40 पैसे के मात्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है 13 क्वेश्चन है। तो देखिए कि दिल्ली स्टेशन से यदि हम 2 टिकट स्टेशन ए के तथा 3 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो इनका कुल मूल्य कितना रुपये है 77 रुपये है, परंतु हम 3 टिकट स्टेशन ए के तथा 5 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो इनका कुल मूल्य 124 रुपये है। दिल्ली से स्टेशन ए तथा स्टेशन बी के टिकट के मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, इजी सवाल है, काफ़ी इजी है, हो भी जाएगा। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं इसके, तो देखिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। क्या है भाई, दिल्ली से स्टेशन ए और बी के 2 टिकट हैं, दिल्ली स्टेशन सॉरी, यदि हम 2 टिकट स्टेशन ए के तथा 3 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता है हमें 77 रुपीज़, परंतु यदि हम स्टेशन ए के 3 टिकट खरीदते हैं और 5 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो कितना मूल्य देना पड़ता है कुल पैसा 124। तो स्टेशन ए तथा स्टेशन बी के टिकट के मूल्य का ज्ञात कीजिए। तो इजी सवाल है, काफ़ी सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इसे कर लेते हैं। छोटा ही कर दे रहा हूँ, सीधा ही है, मैं ही बता दूंगा ये आपको, तो इजी रहेगा, सॉल्यूशन में मेथड रिवाइज होगा, और क्या है और कुछ नहीं इस सवाल में। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए माना इससे दिल्ली से स्टेशन, माना स्टेशन ए और स्टेशन बी के टिकट का मूल्य कोई क्या एक्स और वाई है, कितना है रुपये एक्स तथा रुपये वाई है, ठीक है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, तो भैया कोई ट्रेन दिल्ली से चली है और दिल्ली से चली है तो वो बोल रहा है दिल्ली से स्टेशन, ये 2 हम खरीदते हैं तो ए के 3 टिकट ए के तथा 3 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं, कितने 2 टिकट स्टेशन ए के, तो कितना हो जाएगा
2x और 3 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो हमें कितना रुपया देना पड़ता है? तो 77 रुपीज़ देना पड़ता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है बेटा? वो सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है हमसे कि परंतु यदि हम 3 टिकट स्टेशन ए के, 3 टिकट तो स्टेशन ए के और कितने 5 टिकट स्टेशन बी के खरीदते हैं तो पता है कितना पैसा देना पड़ता है? तो देना पड़ता है हमें कितना? मात्र 124 रुपये, 124, ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्टेशन ए और बी के टिकट का मूल्य बताइए। तो हमने एक्स और वाई माना है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए कि ये सीधे सीधे इक्वेशन थे, बस रिवीजन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। किससे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना है 3, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ कितना है एक्स कोएफिशिएंट 2, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हुआ? 6x और 3 का 3 में हो गया तो कितना हो जाएगा? 9y और 73 का करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 3 7 21 का 1 कैरी लगा 2, 7 3 21 और 1 कितना हो गया? 23। अब 2 का इसमें कर दीजिए, 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6x और 5 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 10y इक्वल टू इसका 120 और कितना हो जाएगा? 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए ये क्या होता है? सेम साइन है तो क्या लिखते हैं हमेशा? सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो देखिए जैसे हमने माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? देखो 6y से 6y क्या हो गया? कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? तो देखो 10y में से 9y गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का y। और यहाँ से 248 रुपये में से 231 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे? माइनस के 17, माइनस से माइनस कट गया। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो क्या आया? y इक्वल टू कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 17। तो ये हमारा क्या आया? स्टेशन बी की वैल्यू आ गई। तो स्टेशन बी की वैल्यू कितनी आई? y इक्वल टू 17, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या लगा देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक आंसर तो ये हो गया आपका। अब जान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी बेटा? तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 77। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 17 इक्वल टू 77। तो देखिएगा यहाँ से निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 77 और 7 3 जा कितना हो गया? 51। तो देखना जरा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? ये 77 में से 15 बन गया तो कितना बचा? 7 से बन गया तो कितना बचा? 6 और 7 से 5 गया तो कितना बचा? 2, 2 से कितने बढ़ गया? ये 13 बार। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 13। तो पहले वाली टिकट का मूल्य कितना आया? 13 रुपये और दूसरे वाले टिकट का मूल्य कितना आया? 17 रुपये। ये दोनों क्या हो गए आपके? फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है वो कि रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा तथा आरक्षण व्यय पूरे टिकट के समान है। मुंबई से अहमदाबाद एक आरक्षित का मूल्य ₹216 तथा पूरे तथा एक आधे टिकट के आरक्षण का कुल मूल्य कितना है? 327 रुपये। प्रथम श्रेणी टिकट का आधार मूल्य तथा आरक्षण व्यय ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी देख लेंगे ये, ठीक है बेटा। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। रेलवे के आधे टिकट का मूल्य, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा तथा आरक्षण व्यय पूरे टिकट के समान है, ठीक है। आरक्षण व्यय है वो तो सेम है, जितना टिकट है उतने का ही आरक्षण व्यय है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का क्या है? आधा। रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, ठीक है। इसका यूज जरूर होगा, ठीक है। तो इसे छोटा कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसे साइड में कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, फिर इसे देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन है ये समझ जाइएगा। सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा आप बेटोगे, आप बच्चों के, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना रेलवे का किराया ₹X तथा आरक्षण किराया कितना है बेटा? ₹22 है। रिजर्वेशन के अलग से पैसे लग देते हैं ना, रिजर्वेशन चार्ज वो और रखते हैं रेलवे वाले, तो उसका रिजर्वेशन चार्ज कितना है भाई? और जो रियल टिकट है वो टिकट चार्ज कितना है वो हमने x मान लिया। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है, सुनिएगा, कि मुंबई से अहमदाबाद एक आरक्षित
टिकट का मूल्य 216 रुपये है, ठीक है, तो उसका केस 1 में बोल रहा है बेटा, केस 1 में क्या बोल रहा है कि जो पूरी टिकट है यानी टिकट प्लस रिजर्वेशन, इन दोनों का मूल्य कितना है बेटा, इन दोनों का मूल्य है 216 रुपये, रुपये 216। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और केस 2 में बोल रहा है, सबसे केस 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये तो केस फर्स्ट में बात हो गई, ये केस 2 में बात हो गई। केस 2 में क्या बोल रहा है सुनिएगा, कि क्या बोल रहा है कि पूरे तथा एक आधे टिकट के आरक्षण, एक तो पूरा टिकट यानी ये तो पूरा हो गया ये, ठीक है, और एक आधा टिकट। और आधा टिकट का मतलब मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो लाइन पढ़ी थी हमने, रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का क्या है, आधा है, तो यहाँ पे x/2 करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन चार्ज सेम है, ये भाई है। तो इन दोनों का टोटल का खर्चा कितना आता है, ये आता है टोटल कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है रुपये 237, कितना, सॉरी 327, 327, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये आ गया आपका ये x प्लस वाई प्लस x/2 प्लस वाई इक्वल टू 327। अब देखिएगा ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ x/2। अब देखिए x/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, मतलब आधा। तो 1 और आधा कितना हो गया यहाँ पर एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, y और y कितना हो गया, 2y हो गया। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो चलो ले ही लेते हैं, हटाओ। तो x प्लस x/2 और ये कितना हो गया बेटा, y और y कितना हो गया, 2y इक्वल टू 327, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 2x, और x कितना हो गया, ये 3x हुआ, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4y हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 327, ठीक है, अपॉन 1 चल ही रहा है। तो देखिए हमारी ये इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई है क्या इक्वेशन बनी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 का 4, कैरी लगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 3 2 जा 6। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 मल्टी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 216 माइनस y प्लस 4y, ये चल ही रहा है, इक्वल टू कितना है 654। ये हमने किससे करा, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिएगा जरा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 जा 18 का 8, कैरी लगा 1, और कितना होगा 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, माइनस के 3y, और ये कितना चल रहा है प्लस का 4y इक्वल टू कितना हुआ 654, ठीक है। इस 4y में से 3y का कितना बचा, y बचा, तो कितना बचा 654 में से 648 माइनस कर दो। अब आपके पास 654 रुपये थे, 648 क्या हो गए खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे, मात्र 6 रुपये बचे, ठीक है। तो रिजर्वेशन चार्ज कितना बेटा आपका 6 रुपये। अब हमें किराया और निकालना है कि टिकट का किराया कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू लगा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट वही तो दी हमारी, y की वैल्यू निकालिए, तो हमें x निकालना है, तो x कितना आ जाएगा 216 माइनस y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 216 माइनस 6, तो 216 में से 6 गया तो कितना आ गया 210। तो बेटा टिकट कितने रुपए की है, 210 रुपए की, और रिजर्वेशन चार्ज कितना है 6 रुपये है। तो इसमें सबसे एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार इस सवाल में क्या बोल रहा है वो, कि अहमदाबाद से मुंबई तक का किराया कितना है बेटा, रिजर्वेशन प्लस टिकट का किराया है 216 रुपये। और सेकंड टाइम में ये बोल रहा है, सुनिए, एक पूरे तथा एक आधे टिकट के आरक्षण का कुल मूल्य, एक पूरे और एक आधे टिकट का आरक्षण का कुल मूल्य कितना है 327। पर स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, रेलवे के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का क्या है आधा, तो रेलवे के आधा टिकट तो आधा लेना है ना। और पर ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो टिकट का मूल्य है x रुपये उसका आधा है, तो इस वजह से यहाँ पे x/2 लगा दिया है। फिर तो आप जानते ही हैं ये कितना हुआ, ये x प्लस वाई है, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दिया, x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 327, ये x/2 इसके पास लिख लिया, ये y और y कितना हो गया 2y इक्वल टू 327, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 का था मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 2x, और 1x कितना हो गया 3x हो गया, और ये 2 का 2 में होगा तो 4y हो गया, किधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए हमने, 3x प्लस 4y कितना हुआ इसका 654। अब देखिए 3 तो 3 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी 216 माइनस y, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ 3 तो 3 है, यहाँ x की हमने लगा दिया 216 माइनस y प्लस 4y इक्वल टू 654, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 648 माइनस 3y, 4y में 3y गया तो y बचा, इससे इधर टर्म से करें तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 210, ठीक है बेटा। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया, 14 क्वेश्चन देख लिया, 15 क्वेश्चन पर मूव होते हैं। तो देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है वो,
कि एक राजमार्ग पर दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक साथ चलती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 9 घंटे बाद मिलती हैं, और वे विपरीत दिशा में चलती हैं 9/7 9/7 घंटे बाद मिलती है। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इक्वेशन मान लेनी है आपको और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। रुक जाइएगा, समझिए, रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि भाई ये मान के चलिए कोई गाड़ी जा रही है S1 स्पीड से और इधर ये दूसरी गाड़ी जा रही है S2 स्पीड से। देखो ये वाला एरो भी इधर है, ये वाला एरो भी इधर है, ये कैसी है, समान दिशा में। तो बेटा सापेक्ष चाल का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, कौन सी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। तो याद रखिएगा, जब समान चाल होती है तो समान दिशा होती है, सॉरी, तो समान दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो समान दिशा में क्या हो जाती है, S1 प्लस S2, और विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो विपरीत दिशा में हो जाती है S1 माइनस S2, ठीक है। तो याद रखिएगा, है S1 माइनस S2, कुछ नहीं दिख रहा, एडिट कर दियो, यहां तक दिख रहा है। तो देखिए समान दिशा में क्या हो जाता है, समान दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है बेटा। समान दिशा में क्या हो जाता है, S1 प्लस S2, और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, S1 माइनस S2, ठीक है। तो ये होता है, और ये तो सूत्र पढ़ाई होगा आपने, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और बेटा बदलता क्या नहीं है, दूरी नहीं बदलती है, बदलता क्या है, स्पीड और टाइम बदलते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रख रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि एक राजमार्ग का दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है बेटा। कितनी है, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर कभी नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, 90 किलोमीटर नहीं बदलेगा। और दो कंडीशन दे रखी हैं, तो एक दूसरे से एक साथ चलते हैं तो वो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एक ही दिशा में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो 9 घंटे बाद मिलती है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9/7 घंटे बाद मिलती है। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बार मैंने क्या बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है आपको कि दूरी कभी नहीं बदलती है, दूरी कभी भी चेंज नहीं होती है, दूरी रिमेन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना ए और बी की चाल कितनी मान ली हमने, S1 तथा S2 है, S1 और S2 मान ली, ठीक है। बड़ा बड़ा भी है, दिख भी रहा होगा। अब देखो केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में बोल रहा है, सुनिए, यदि वे एक ही दिशा में चलती है 9 घंटे बाद मिलती हैं। तो मैंने बताया, देखिए, तो माना चाल की स्पीड, मतलब कार की स्पीड मान ली, ए कार की स्पीड S1, बी कार की स्पीड S2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक ही दिशा में कितने देर बाद मिलती है, वो 90 घंटे बाद मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है, घट जाती है। तो पहला ये हो जाएगा S1 माइनस S2। तो बेटा ये तो चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, और कितनी देर बाद मिल रही है, 9 घंटे बाद। तो देखिए काट लेते हैं ऐसे, 9 से कितनी बार कट गया, ये 10 बार कट गया। तो 9 अपॉन ये हो गया 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो देखिए दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में दूरी तो बदलती नहीं है, ये तो 90 है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल तो कितनी देर बाद मिलती है, 9/7। तो यहाँ से हो जाएगा 9/7, 7 ऊपर बन जाएगा बेटा। तो इसे काट देते हैं। तो देखिए 9 से कितनी बढ़ गया, ये 10 बार कट गया। तो 9 10 जा कितना होगा, 10 7 जा कितना हो गया, 70 हो गया। ये हो गया 70, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब तो ये सम्स इजी हो गया, छोटा कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको, इजीली रहेगा ये आपको कि ये क्या है। एक इक्वेशन आया हमारा S1 माइनस S2, कितना आ गया बेटा, S1 माइनस S2 आया हमारा 10, और दूसरा इक्वेशन क्या आया, S1 प्लस S2, वो आ गया हमारा 70। तो अब तो बहुत इजी है, इन दोनों को ऐड करने पे कर दो। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। तो काट देते हैं ऐसे। देखिए S1 S2 कट गया, ये तो कितना आ गया, ये S1 कितना हो गया, 2S1 बराबर 70, और ये कितना हो गया, 80 हो गया। 2 से कितनी बढ़ गया, ये 40 बार कट गया। तो पहली वाली कार की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया।
अब ये वैल्यू किस में लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, तो हमें क्या निकालना है, S1 तो निकाला है, S2 निकालना है। तो देखो किसी में भी लगा दो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 10 है ना, हमें तो S2 निकालना है। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, S1 माइनस 10। तो यहाँ से लगा दीजिए, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, S1 की वैल्यू कितनी है 40, 40 में से 10 गया तो कितना बचा 30। तो S2 आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहली वाली कार की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली कार की स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से बता दूं, मैं क्विक रिवीजन बता करा देता हूँ, और ये क्विक रिवीजन लेते हैं हम किससे 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 किससे, व्हाइट कलर से। दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी अच्छी बात है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बदलता क्या नहीं है दूरी। और समान दिशा में चाल क्या हो जाती है, सापेक्ष चाल। समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। समान दिशा में जुड़ जाती है, सॉरी समान दिशा में चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है S1 प्लस S2। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए आपका सड़क पे एक्टिवा चला रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपकी जब एक्सीडेंट सामने से होगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी, जब पीछे से एक्सीडेंट होगा तो क्या लगेगी, कम चोट लगेगी। तो क्योंकि ये क्या है कि जब हम समान दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। तो बेटा इस कैप्सूल का लास्ट क्वेश्चन है, इसे ढंग से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो समझ लेते हैं। कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे वो कि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए कितना है x डिग्री, एंगल बी कितना है 3x डिग्री, एंगल सी कितना है y डिग्री, और एक इक्वेशन और दे रखी है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोणीय होगा। अब याद रखिएगा कोई भी ट्रायंगल समकोण कब होता है, जब उसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसे बोलते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रहा है सुमित जी, ये क्या हो रहा है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो क्या होता है समकोण होता है। तो इसमें देखिए एक एंगल को हम क्या कर देंगे 90 डिग्री दिखा देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल में 90 दिखाना है। तो देखो ए का मान कितना देखा है x डिग्री, बी का मान 3x, और सी का मान y डिग्री। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारा ट्रायंगल है ये, तो हम जानते हैं बेटा वी नो दैट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है बेटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180 होता है बेटा। एंगल ए की वैल्यू कितनी है x, एंगल बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है बेटा y इक्वल टू 180। तो देखो 3x और x कितना हो गया 4x प्लस y इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 180 माइनस 4x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड कलर ले लेते हैं। क्या है ये दूसरा वाला इक्वेशन, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 3y माइनस 5x इक्वल टू कितना दे रखा है 30 दे रखा है बेटा। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 30। यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 180 माइनस 4x माइनस 5x इक्वल टू कितना है 30। ठीक है, तो देखिए 18 दीजिए कितना होता है 540, 4 दीजिए 12x हो गया, माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया 30। अब देखिए 12 और 5 कितना हो गया 17x माइनस के, इसे भी 2 ट्रांसफर कर ले जाओ, 30 माइनस कितना हो गया 540। अब देखना माइनस के 17x इक्वल टू कितना आया, ये माइनस के 17x इक्वल टू है 540 में से 30 के तो 510 माइनस के। अब देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं तो आपको दिख भी जाएगा साफ साफ। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 17 से कितनी बढ़ गया, ये 30 पर कट गया, तो ये आ गया 30। तो x का मान कितना आ गया बेटा 30 आ गया, x कितना आया 30। अब देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि एंगल बी कितना दे रहा है बेटा, एंगल बी कितना दे रखा है 3x। तो एंगल बी कितना आगे जाएगा आपका 3 इंटू 30, और 30 कितना हो जाएगा 33 कितना हो गया 90। तो बेटा जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। देखिए तो हमने क्या करा कि 17 मतलब x की वैल्यू कितनी निकलाई 30 निकल आई, तो x की वैल्यू 30 निकल आई। अब हमारा एंगल b कितना बेटा 3x है, तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30 है, तो एंगल b कितना आया 30 डिग्री आया। तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, एक बार साफ साफ बना भी देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा आपका।
तो यहाँ पे एंगल बी होगा और यहाँ पे ए या बी या सी कुछ भी मान लीजिए। तो ये एंगल क्या है बेटा आपका 90 डिग्री, और ये कैसा है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में एक कोण जब 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज कैसा है, समकोणीय होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये हमारा कैप्सूल 2 कंप्लीट हुआ। कैप्सूल 1 पढ़ जो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। ये एक्सरसाइज आपको मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं में से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। तो बेटा 5-5 क्वेश्चन करके तैयार कर लीजिए। एक तो 2 अंकों की, आज मैंने पढ़ाया आपको कि 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है 10x + y, और मैंने बढ़ाया चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, S1 - S2 हो जाता है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ जाता है, S1 + S2 हो जाता है। और मैंने ये बताया कि अगर आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समकोणीय होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो उसका एक एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए बेटा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो एक इक्वेशन क्या बन गई हमारी 4x + y = 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 - 4x। और ये हमें क्वेश्चन में क्या बनता है बेटा 3y - 5x = 30। 3 × y की वैल्यू ये लगा दी हमने 180 - 4x। तो आप जानते हैं फ्री 50, और ये हो गया 12 और 5 कितना हो गया 17, और 30 - 540। 540 में से 510 हो गया, तो कितना बचा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और एंगल भी कितना है 3x। तो x कितना निकला है 90 डिग्री निकला है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ बेटा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई आपको दिक्कत हो रही हो आवाज़ में या किसी भी चीज़ में तो हमें बताइए कमेंट करके, तो हम उस समस्या को आपकी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और बेटा नवंबर आ गया है, दिसंबर आने वाला है जनवरी में, और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है बेटा। 17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, और सबसे पहला एग्ज़ाम मैथ्स का है। तो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे अब आपका मतलब जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए कि 17, 20, 21, 22 मतलब आफ्टर 20 नवंबर हम मैराथन क्लास रखेंगे पूरे 6-6 घंटे की। 3 दिन रखेंगे, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे। तो पूरा बुक रिवाइज कर लेंगे, जो बुकलेट मिली हुई है आपको वो पूरी बुकलेट रिवाइज कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। अब समय बहुत कम रह गया है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा, तो बाय, टेक केयर।